हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिल्कुल एक अलग हटके टॉपिक लेके आया हूँ मैं। इसमें अपने मैं फादर की सैलरी स्लिप रिवील करने वाला हूँ भाई। ठीक है, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस समय उनकी सैलरी कितनी आती है बिल्कुल मई की आपको सैलरी दिखाने वाला हूँ, सैलरी स्लिप। तो आपको ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी, ठीक है, सब चीज़ बताऊँगा मैं। तो बिल्कुल एक अलग हटके टॉपिक है, मतलब ये मैं नॉर्मली जो वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अब सीधा सैलरी स्लिप पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं काफ़ी सारे थंबनेल ट्राई कर रहा था तो मेरे को ये दिखा। ठीक है, तो मेरे फादर इस समय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में है, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस आपने सुना भी होगा, OICL, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये अंडरटेकन है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका इस समय बेसिक पे है 1,34,225 रुपये। ये आप देख सकते हो, मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें डिटेल्स हटा दी हैं ताकि कोई इशू ना आए उनको जो है, क्योंकि वो मतलब थोड़े से शाय है नेचर में, तो वो नहीं चाहते इन चीज़ों को ना कभी स्किन पाएंगे वो। ठीक है, 1,34,225 इनका बेसिक है इस समय जो है। DA मिलता है 26,576, 26,576। HRA मिलता है 9,679, क्योंकि हम नॉर्मल सिटी में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मतलब एक है नहीं ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी। कन्वेंस अलाउंस 1,200 रुपये, QUAL पे मिलता है कुछ। ठीक है, 4,245, और FPA 4,050। इनकम टैक्स कट रहा है, ठीक है, 19,583। भाई एक नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी होती है, इतना इनकम टैक्स कट रहा है पापा का। PF में कट जा रहे हैं 13,828। ठीक है, HL मिला के सब, मेडिकल प्रीमियम वगैरह ला के सब चीज़। तो भाई इसमें आप देख सकते हो कि नेट पेएबल कितने हैं। पहले ग्रॉस दिखा देता हूँ, ग्रॉस। तो भाई जो टोटल सैलरी बन रही है ना, वो बन रही है 1,00,000 मतलब 1,79,975। ठीक है, ये 1 मंथ की सैलरी है। और मैं ये भी दिखा, देखो मई 2026 ये लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में, तो लास्ट मंथ की दिखा रहा हूँ। मतलब जून चल रहा है, स्टार्ट हुआ है 3 या 4 तारीख में, ये आप वीडियो देख रहे होंगे मेरी, जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें पेंशन भी मिलेगी। मेरे पापा पेंशन ऑप्टी है, मतलब 2005 के बाद से पेंशन बंद हुई थी, उससे पहले के लगे हुए हैं मतलब। तो मैंने ये जो नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट वगैरह सब मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया, ताकि मतलब कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पता ही है, थोड़ा सा मतलब रहते हैं जैसे पहले के थोड़े थे रहते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें ज़्यादा रिवील हो, लेकिन मैंने फिर भी कर दी है रिवील। ठीक है, तो बेसिक सब लगा के आपका जो इसमें जो बन रहा है ना ग्रॉस मेरे पापा का, तो वो बन रहा है 1,79,975। काफ़ी सारे लोग पूछेंगे सर कि जब स्टार्टिंग में आपके फादर लगे थे तो उस समय क्या सैलरी रही होगी, फर्स्ट सैलरी क्या ही होगी। तो भाई मैं वो भी बता देता हूँ भाई, 2,000 रुपये उस समय पापा की फ़र्स्ट सैलरी आई थी। और अभी जो लास्ट मंथ मई की जो सैलरी क्रेडिट हुई है भाई, वो आपकी ये मतलब सब कटा के भाई 43,254 रुपये तो आपके कट गए इसमें से। ठीक है, सब चीज़ें मिला के ऊपर जो डिडक्शंस है, कोई इनकम टैक्स में, कोई मेडिकल प्रीमियम में, या फिर कोई PF में। ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भी मिलेंगी जब आप मतलब कभी लगोगे इसमें, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में भी PF BF कटता है सब। तो भाई 1,36,720 रुपये खाते में इन हैंड सैलरी बनी है पापा की। ठीक है, ये चीज़ है। और ये जो डाउनलोड की थी, ये 25 मई को मतलब सैलरी आ गई थी। ठीक है, 2,000 से लेके और आज ग्रॉस बन रही है 1,00,000, ऑलमोस्ट मैं 1,80,000 मान रहा हूँ इसको, क्योंकि 25 रुपये कम है। ठीक है, ऊपर से मतलब बहुत तकड़ी में ग्रोथ मान के चलता हूँ भाई गवर्नमेंट जॉब्स में जो है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट गलत है, ख़राब है, कभी फ्यूचर में प्राइवेटाइज हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से डराते हैं। तो भाई देखो, उस समय भी मैंने पूछा था कि पापा क्या उस समय भी मतलब ये चीज़ें मतलब देखने को मिलती थी कि मतलब इस तरीके की चीज़ें थी, क्योंकि अब FDI 100% कर दिया गया है इसमें इंश्योरेंस में। तो काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है ये डर को निकालना। 100% FDI का मतलब ये नहीं होता कि कभी भी किसी गवर्नमेंट संस्थान को बंद कर दिया जाएगा या कुछ भी नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है, कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, मेहनत करनी पड़ती है फिर और भी एम्प्लॉयज़ को साथ में गवर्नमेंट के मिलके चीज़ें सही हो जाती हैं फिर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में चीज़ें मतलब प्राइवेटाइज तो नहीं हो पाएंगी इंश्योरेंस की जो है, इतना इजी नहीं होता किसी भी संस्थान को, कोई जो चलते हुए आ रहा है। अब कुछ लोग कह देंगे LIC को प्राइवेटाइज कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। LIC को प्राइवेटाइज कर दिया, या फिर ओरिएंटल को कर दिया, न्यू इंडिया को कर दिया, NIACL आप जानते होंगे। ठीक है,
ऐसे नहीं हो सकता इतनी जल्दी, इतना ईजी होता नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को इतने जल्दी, क्योंकि भाई प्रोसेस होता है भाई, इतना स्टार्ट प्रोसेस होगा आखिरी तक जाएगा तो बहुत समय लगता है चीज़ें। और यूनियन भी तो बनी हुई है भाई, चलो भले ही यूनियन स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन फिर भी इतना ईजी नहीं होता किसी भी को भी करना, ठीक है। तो एफडीआई 100% का मतलब ये नहीं कि कभी नुकसान पहुंचेगा कि कुछ भी, थोड़ा बहुत हाँ ये हो सकता है कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये है कि जितना कंपटीशन इंक्रीज़ होता है ना हमेशा ग्रोथ भी फिर उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक्स को देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स में ICICI हो गया, HDFC बैंक हो गया, लेकिन आज भी लोगों के खाते गवर्नमेंट बैंक में मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी होते हैं ना थोड़े से। तो यही है। तो 1,80,000 सैलरी मैं मान के चल रहा हूँ भाई, 1,36,720 सैलरी खाते में पेमेंट हुई है, 43,254 ये कट गए हैं अलग अलग चीज़ों में। तो भाई एक अच्छा खासा 43,254 एक क्लर्क की सैलरी होती है नॉर्मल, जो कि यहाँ पे डिडक्शंस हो गए। अब काफ़ी लोग पूछेंगे किस पोस्ट पे है, तो भाई मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप गैस करो किस पोस्ट पे होंगे, ठीक है, मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, मेरे को ही बताना, ठीक है। अगर जिसने सही गैस कर दिया ना, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई बोल दूंगा भाई राइट ये सही है, बता दूंगा मैं खुद ही कमेंट में, लेकिन हाँ सही गैस करने वाले को बताऊंगा, ठीक है, उसकी कमेंट पर रिप्लाई आएगा, बाकी मैं बाकी का भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो बस यही मैं दिखा रहा था, मेरे को मिली, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बना दी वीडियो और चुपचाप बना रहा हूँ भाई उनसे छुप के। तो बाकी मैं सारी डिटेल्स तो हटा ही दी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही है, आप गेस करो कौन सी पोस्ट पे मेरे पापा हैं इस समय जो है करंट वर्किंग। ओरिएंटल इंश्योरेंस में ये मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये भी हटा देता तो फिर मज़ा ही क्या आता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, सब्सक्राइब कर लेना, पक्का बता रहा हूँ 100% आपकी 2026 में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जो सब्सक्राइब करेगा भाई, देखो मेरे घर में एग्ज़ाम्स निकाले हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, रेलवे में थे, पापा भी गवर्नमेंट जॉब पे ही हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। तो भाई मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल पे ज्वाइन हो ना, तो आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब पे हो, ठीक है। मैं कभी पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ कंटेंट। टेलीग्राम चैनल पे बुक्स पढ़िए, PDF पढ़िए, आप जाके पढ़ो, तैयारी करो, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, थैंक यू सो मच।